हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 5 ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, दैट यू कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज का ही पार्ट है। बायोजियोकेमिकल साइकिल आप जिसे कहते हैं। तो व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। लिसन केयरफुली अबाउट द बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल की। बायोजियोकेमिकल साइकिल, यू नो दिस इज ए डायनेमिक सिस्टम। ये जो साइकिल होती है ये एक डायनेमिक सिस्टम होती है, दैट इज द रिजल्ट बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन है, इसका जो डायनेमिक स्टेट है, राइट, इसे आप बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द डायनेमिक स्टेट, right, this is the dynamic state between the interaction of biotic and abiotic component so the dynamic state between the biotic and abiotic components that you call biogeochemical। अब बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह का रिलेशन है, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अब ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, इसमें मेजर कौन कौन सी साइकिल्स आती हैं, जैसे कि यू कैन कंसीडर अबाउट द वाटर साइकिल, पार्ट ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल, या नाइट्रोजन साइकिल, या फिर कार्बन साइकिल, या ऑक्सीजन साइकिल। जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होते हैं बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, राइट। और उस सर्कुलेशन की वजह से जो साइकिल एक डेवलप हो जाती है उसे आप बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो ये जो साइकिल जो डेवलप होती है, यू नो, ये किस वजह से होती है, यू नो, जितने भी ऑल एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो है ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स शो कंटिन्यूअस साइक्लिक फ्लो, एक कंटिन्यूअस साइक्लिक फ्लो को शो करते हैं, ठीक है, शो द कंटिन्यूअस साइक्लिक फ्लो, शो द कंटिन्यूअस साइक्लिक फ्लो, एक साइक्लिक फ्लो, एक कंटिन्यूअस साइक्लिक फ्लो को एसेंशियल एलिमेंट शो करते हैं, एंड दैट साइक्लिक फ्लो ऑफ द एलिमेंट्स दैट यू कॉल बायोजियोकेमिकल साइकिल। साइक्लिक फ्लो ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसे आप बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल में कौन कौन सी साइकिल को आप इंक्लूड करते हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं आप, इसमें आप इंक्लूड करते हैं कार्बन साइकिल, इसमें आप इंक्लूड करते हैं नाइट्रोजन साइकिल, इसमें आप इंक्लूड करते हैं वाटर साइकिल, इसमें आप इंक्लूड करते हैं ऑक्सीजन साइकिल, और भी काफी सारी फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, देयर आर सो मेनी साइकिल्स। तो इन सब को आप इसमें कंसीडर करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आज। कब? आज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ अबाउट नाइट्रोजन साइकिल की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल की बात कर लेते हैं डिटेल में, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल से पहले हम वाटर साइकिल की बात करते हैं, देन आई विल कम टू द नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो वाटर साइकिल की हम बात करते हैं। वाटर जो है, पानी जो है,
राइट, वो भी एक लंबे चौड़े इंटरेक्शन को शो करता है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। राइट, वाटर की साइकिल भी कंटिन्यूसली चलती रहती है। वाटर साइकिल में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं, जिससे कि वाटर जो है वो एक साइक्लिक मैनर में, एक सर्कुलेट वाटर का सर्कुलेशन होता है, साइक्लिक मैनर में वाटर जो है फ्लो होता है। ये बात आपको जाननी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल। तो हम वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं। जो पानी होता है यानी कि जो वाटर होता है वो सर्कुलेट करता है। वाटर ऑलवेज सर्कुलेट। वाटर जो है वो हमेशा सर्कुलेट करता है। वाटर ऑलवेज सर्कुलेट, ऑलवेज सर्कुलेट, ठीक है, हमेशा सर्कुलेट करता है बिटवीन बायोटिक and different abiotic components। वाटर साइकिल की हम बात करें, वाटर साइकिल को आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं रेनफॉल से। किससे? यू कैन स्टार्ट दी वाटर साइकिल फ्रॉम दी रेनफॉल। आप रेनफॉल से वाटर साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। वेट ए सेकंड, किससे? रेनफॉल से आप वाटर साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। जब पानी जो है ना, एक साइक्लिक फ्लो में बात करूं तो पानी सबसे पहले रेनफॉल की फॉर्म में आता है। रेन से वो वाटर जो है कहाँ जाता है? रेन की फॉर्म में वो वाटर धरती पे आता है, फिर वो रिवर से ओशन, फिर ओशन के बाद यहाँ पे वाटर के और भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर साइकिल में इंक्लूड कर सकते हैं आप, ठीक है, कि वाटर का यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के बाद वाटर रेन की फॉर्म में आता है, या कंडेंसेशन भी होता है। वाटर साइकिल के सब पार्ट है। प्रेसिपिटेशन, राइट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड एट द एंड प्रेसिपिटेशन, ये वाटर साइकिल का ही पार्ट है। तो सबसे प्रेसिपिटेशन, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, वाटर इवेपोरेट होता है गैसेस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। उसके बाद वही जो पानी है, वही जो वाटर है वो कंडेंस भी होता है, और कंडेंस होने के बाद जो वाटर है उसका प्रेसिपिटेशन भी होता है, यानी कि वो रेनफॉल की फॉर्म में, राइट, हमारे प्लेनेट पे यानी कि अर्थ पे आगे गिर जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। So this is all about water cycle. Water always circulate between the biotic and different abiotic components. Water always flow rain to river to ocean, and water जो है can evaporate, condense and precipitate. तो इन्हीं सब प्रोसेस में वाटर साइकिल चलती रहती है, राइट। एंड वाटर इज वेरी एसेंशियल सोर्स फॉर ऑल ऑफ अस। वाटर के बारे में डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आपको समझ भी आया होगा व्हाट इज एग्जैक्टली वाटर, जो पानी जो है वो हमारे लिए कितना जरूरी है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम एक और साइकिल की बात कर लेते हैं, जिसे आप कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। क्या करते हैं? नाइट्रोजन साइकिल की हम बात करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली नाइट्रोजन साइकिल? तो नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। अगला हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, देखिए, नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। दिस इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट। नाइट्रोजन इज वेरी एसेंशियल एलिमेंट, बहुत ही जरूरी एक एलिमेंट है। वाटर वेरी एसेंशियल, सॉरी, नाइट्रोजन वेरी एसेंशियल एलिमेंट, एंड दिस इज दी, जो नाइट्रोजन का जो मेन रिजर्वोयर होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ N2, राइट। जो मेजर रिजर्वोयर ऑफ वाटर है, सो मेजर रिजर्वोयर ऑफ नाइट्रोजन है, वो क्या है? वो है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द मेजर रिजर्वोयर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, present in atmosphere in the form of N2। N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। N2 क्या है? N नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म विद नाइट्रोजन, ये N2 है, ठीक है।
तो N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। और वही जो नाइट्रोजन है वो सर्कुलेट करती रहती है बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ ये। तो नाइट्रोजन साइकिल में जो मेन प्रोसेसेस होते हैं विच टेक प्लेस इन नाइट्रोजन साइकिल, मेन प्रोसेसेस जैसे कि यहाँ पे एक होता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन जो है अमोनिफिकेशन का ही पार्ट है, नाइट्रोजन डिफरेंट कंपोनेंट में होता है। एक चीज मैं आपको और मैं यहाँ पे बता दूं, क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए, बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होती है लिविंग बींग्स में नाइट्रोजन का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, दे प्ले ए ग्रेट रोल, राइट, है ना, इन लिविंग बींग्स। लिविंग बींग में इम्पोर्टेंट रोल क्या है, नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का पार्ट है, आरएनए का पार्ट है, अमीनो एसिड्स का नाइट्रोजन पार्ट है, इन सभी का नाइट्रोजन पार्ट है, राइट। तो ये लिविंग मॉलिक्यूल्स की एक मेजर कंपोजिशन है नाइट्रोजन, दिस इज द मेजर एलिमेंट ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल्स। तो इसको आप मेजर एलिमेंट ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल्स आप इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोटीन देख सकते हैं, प्रोटीन का भी नाइट्रोजन एक मेजर अहम हिस्सा है, एक मेजर एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन की जो साइकिल परफॉर्म होती है वो अमोनिफिकेशन प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये नाइट्रोजन साइकिल का ही एक प्रोसेस है, पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का, ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ठीक है। तो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, दैट यू कॉल्ड अमोनिफिकेशन। सेकंड क्या है, यहाँ पे ऐसे एक प्रोसेस होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस या एंटीओ कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। You must understand about this also. नाइट्रिफिकेशन जैसे प्रोसेस यहाँ पे होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। तीसरा प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट ऑफ नाइट्राइट, है ना, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट या नाइट्राइट, है ना, ये नाइट्रिफिकेशन। इसके अलावा एक चौथा प्रोसेस जिसको आप बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी यहाँ पे होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये सारे जो नाइट्रोजन साइकिल को सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, ये बैक्टीरिया प्ले करते हैं। बैक्टीरिया इन सभी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, चाहे वो अमोनिफिकेशन हो, चाहे वो डीनाइट्रिफिकेशन हो, चाहे वो नाइट्रिफिकेशन हो, चाहे वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ऑल दीज प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन प्रोसेस को कैरी करते हैं। ऑल प्रोसेस कैरिड आउट बाय दी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन सभी प्रोसेस को परफॉर्म करने का काम करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज सो इजी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट nitrogen cycle and this is very simple and very easier process that you understand, right? So this is all about nitrogen cycle. Now I am going to discuss about another very important cycle that you called carbon cycle. तो जो अगली साइकिल है जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ with you, you must understand about that, that is carbon cycle. That is what? जिसे आप कार्बन साइकिल कहते हैं।
मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट कार्बन साइकिल आल्सो, है ना। That I'm going to discuss now, listen carefully, about the carbon cycle। ठीक है, तो अभी हम कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बन साइकिल क्या है? कार्बन जो है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है, नो राइट। लिविंग बीइंग्स की एक मेजर कंपोजिशन है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन जो है वो वेरियस फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन के जो फॉर्म्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ कार्बन? मेजर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, कार्बन प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, राइट। रिलीज फ्रॉम, ये जो फॉसिल फ्यूल आप बर्न करते हैं वहां से रिलीज होती है, फॉरेस्ट वुड बर्निंग से, फॉरेस्ट फायर से, राइट। इवन रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो दिस CO2 रिलीज फ्रॉम नंबर 1 burning of fossil fuel, burning of fossil fuel, fossil fuel is the source of CO2, fossil fuel, ठीक है। सेकंड burning of forest, ठीक है। रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से भी, रेस्पिरेशन से हम, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, CO2 रिलीज कर देते हैं अपने एटमॉस्फेयर में। तो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी से भी कार्बन साइकिल जो है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज से भी CO2 निकलती है। तो CO2 ऑलवेज रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट। इवन सर्टेन रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द रिलीजिंग ऑफ CO2। CO2 के रिलीजिंग के लिए रिस्पांसिबल है। CO2, कार्बन इज द मेन पार्ट होती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मेन पार्ट है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। इसके बाद अगला क्या है? सेकंड इज व्हाट, और भी जैसे कि कार्बोनेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स सोर्स ऑफ कार्बन है, ठीक है, राइट। कार्बोनेट जो होता है वो सोर्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कार्बन के जो मेजर सोर्स है। और मेजर जो रिजर्वोयर है ऑफ कार्बन, मेजर रिजर्वोयर ऑफ कार्बन किसे कंसीडर किया जाता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, लगभग 49% ऑफ बॉडी, 49% बॉडी ड्राई वेट, हमारी बॉडी का ड्राई वेट 49% कार्बन से बना होता है। किससे? कार्बन से बना होता है। ये बात आपको याद रखनी है, राइट। यू नो एवरी ईयर 4 × 10⁻13 किलोग्राम CO2 फिक्सेशन जो किया जाता है बाय प्लांट्स एनुअली। प्लांट्स लगभग इतना, यानी कि 4 × 10⁻13 किलोग्राम CO2 फिक्सेशन कैरिड आउट बाय द प्लांट्स, राइट। एनुअली इतना CO2 फिक्सेशन करते हैं प्लांट्स, ये बात आपको याद रखनी है। तो CO2 जो है वो रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फायर, ठीक है। फॉरेस्ट फायर की वजह से भी CO2 रिलीज होती है, कार्बोनेट फॉर्म में भी CO2 प्रेजेंट होती है। एंड मेजर रिजर्वोयर ऑफ CO2 जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। 49% ऑफ बॉडी वेट, ट्राई बॉडी वेट, जो कि जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड 4 × 10⁻13 किलोग्राम CO2 फिक्सेशन आल्सो कैरिड आउट बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो CO2 भी डिफरेंट एबायोटिक कंपोनेंट। अगर हम कार्बन साइकिल की बात करें तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों के बीच में चलता रहता है। एक साइक्लिक फ्लो होता है इसका भी, राइट। और जो मेजर रिजर्वोयर ऑफ CO2 है वो आपका हमारा जो एटमॉस्फेयर है, दैट इज द मेजर रिजर्वोयर ऑफ CO2। So this is all about nitrogen cycle, this is all about carbon cycle। इसके बाद another cycle that is oxygen cycle। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में विद ऑक्सीजन साइकिल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।